जय हिंद बच्चों, दिस इज मुनीश कुमार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। बच्चों, इस वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम क्लास थर्ड की फोर्थ यूनिट अ लिटिल फिश स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स और फुल एक्सरसाइज जो कि आपको एनसीईआरटी की मैरीगोल्ड बुक में दी गई है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने इसी यूनिट की स्टोरी को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देखो ताकि आपको इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं वो समझ में आ सके। और इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल मुनीश कुमार द एजुकेटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों एक शॉर्ट ओवरव्यू लेते हैं पूरी स्टोरी का कि पूरी स्टोरी में क्या था। बच्चों, इस स्टोरी में एक फिश है जो कि बहुत ज्यादा सैड है, वो बहुत ज्यादा दुखी रहती है। वो दुखी क्यों है? वो दुखी इस वजह से है, उसके दुख का कारण ये है कि वो बहुत ज्यादा छोटा था। ठीक है ना। ये जो फिश है ये नर फिश है, मेल फिश, इसलिए हम इसको मैस्कुलिन फॉर्म में बोलेंगे। तो ये बहुत ज्यादा दुखी रहता था। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा था। अपने छोटे शरीर की वजह से ये हमेशा भगवान से, गॉड से शिकायत करता रहता है कि मुझे ऐसा क्यों बनाया। और वो किसी हमेशा दुखी रहता था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, एक दिन की बात है कि वो फिशरमैन ने नेट बिछाया किसमें, समुद्र में, उसमें ये फंस गया और बाकी बड़ी बड़ी मछलियां भी फंस गई। तो जब सारे ये मछलियां फंस गईं तो ये इसने क्या किया, ये क्योंकि छोटा था इसलिए उस जो नेट था उसमें से किसी तरह निकल गया और बाकी सारे जो मछलियां थी वो फंस गए और बाहर उसको जो फिशरमैन था वो उसको मतलब कि निकाल के ले गया। लेकिन ये जो फिश था ये बच गया अपने छोटे शरीर की वजह से। तो उसके बाद ये हैप्पी रहने लगा। फिर इसने कभी शिकायत नहीं की भगवान से कि मुझे छोटा क्यों बनाया। इसको पता लग गया कि भगवान ने इसे छोटा इसलिए बनाया है क्योंकि वो इसको मतलब कि वो इसको जिंदा रखना चाहता है भगवान, और इसको इसी तरह रखना चाहता है। तो ये स्टोरी थी बेटे। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज। इस यूनिट से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेज नंबर 39 पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए, इसको करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी फिश आर देयर इन द सी? समुद्र में कितनी मछलियां थी? देयर आर ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी। समुद्र में कई लाख मछलियां थी। सेकेंड, वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी? जो लिटिल फिश थी वो अनहैप्पी क्यों थी? क्यों था, सॉरी, जो छोटा फिश था वो अनहैप्पी क्यों था? तो आंसर है द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी, वो नाखुश था, वो उदास था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज वेरी स्मॉल, वो बहुत ज्यादा छोटा था। वॉट हैपन टू द फिश वन डे? एक दिन फिश को क्या हुआ? तो आपको पता है, वन डे द फिश वॉज कोट इन अ बिग नेट। एक दिन फिश बड़े से नेट में फंस गया। नेक्स्ट है, वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश? फिश थैंकफुल क्यों हो गया फिर छोटा फिश बने रहने के लिए? पहले तो वो सैड था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ अनहैप्पी। उसके बाद वो थैंकफुल था कि अच्छा हुआ भगवान ने मुझे छोटा ही बनाया हुआ है। तो उसका आंसर है द फिश वॉज थैंकफुल। फिश थैंकफुल इसीलिए था बिकॉज ही वॉज सेव्ड, क्योंकि वो बच गया, ओनली ड्यू टू हिज स्मॉल साइज, सिर्फ अपने छोटे साइज की वजह से। आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट आपको टॉक टाइम दिया गया, एक टॉक टाइम सेशन जिसमें लिखा है इमेजिन यू आर अ लिटिल फिश। कल्पना करो कि आप छोटे फिश हो एक। डिस्क्राइब व्हाट यू माइट सी ऑल राउंड। आप आसपास क्या देखोगे, ये आपने डिस्क्राइब करना है। और सेकंड दिया हुआ है इन योर क्लास, आपकी क्लास में टॉक अबाउट द टाइम यू वर कॉट डूइंग समथिंग यू वर नॉट सपोज टू डू। अपनी क्लास में बातचीत करो जब आप ऐसा काम करते हो पकड़े गए जो आपको नहीं करना चाहिए था। यू कैन डिस्कस इन योर ओन लैंग्वेज एज वेल एज इन इंग्लिश। आप अपनी लैंग्वेज में भी डिस्कस कर सकते हो या इंग्लिश में भी कर सकते हो। सो बेटा, दिस इज द टास्क फॉर योर सेल्फ। ये दिस टास्क हैज टू बी डन बाय योर सेल्फ। ये काम जो टास्क है आपने खुद करना है। आगे चलते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 पर आपको ये देखिए, यहाँ पे पेज नंबर 40 लिखा है, आपको वर्ड बिल्डिंग दी गई है।
लुक एट द पैटर्न एट फिल इन द ब्लैंक्स। इस पैटर्न को देखो और फिलअप्स को फिल करो। तो देखो बेटे लुक लुक्ड लिखा हुआ है, ठीक है, ये बेटे पास्ट फॉर्म होती है। लुक जो प्रेजेंट फॉर्म है, लुक्ड इसकी पास्ट फॉर्म है। ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, ठीक है, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। तो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिख रहे हैं। तो पिक की पास्ट फॉर्म क्या आएगी? पिक्ड। बाक की बाक्ड। बाक मीन्स भौंकना, बाक मीन्स भौंका। वॉन्ट मीन्स चाहता है, वॉन्टेड मीन्स चाहता था या चाहा। टॉक का आएगा टॉक्ड। विश का आएगा विश्ड। पुल का आएगा पुल्ड। हेल्प का आएगा हेल्प्ड। हेल्प मीन्स सहायता करता करता है या सहायता करती है। हेल्प मीन्स सहायता की या सहायता करती थी या करता था। तो ये आपको बेटे ग्रामर की क्लासेस में हम और अच्छे तरीके से समझाएंगे। अभी के लिए आप ये ध्यान में रखो, ये प्रेजेंट फॉर्म है और ये पास्ट फॉर्म है। ईडी हमने इसमें ऐड किया है, सफिक्स लगाया है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। आपको एक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, हमने फिलअप्स लगाने हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ग्लास ऑफ, क्या आएगा बेटा? ग्लास ऑफ वाटर। वाटर का ही ग्लास होता है ना। देन बॉक्स ऑफ, डिब्बी किसकी होती है? यस, इसकी होती है मैचेस की। क्या आएगा? मैचेस। देन अ शीट ऑफ, शीट किसका होता है? पेपर का, पेपर की शीट होती है। अ बंच ऑफ, बंच मीन्स गुच्छा, गुच्छा किसका आएगा? फ्लावर्स का। अ हर्ड ऑफ, झुंड किसका होएगा? देखो बेटे झुंड आप कहोगे काउज और वुल्फ दोनों होंगे, लेकिन नहीं, हर्ड को यूज किया जाता है काउज के लिए। ये कलेक्टिव नाउन है। सारे जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आपको मैं ग्रामर की क्लास में समझाऊंगा। हर्ड भी झुंड होता है, पैक भी झुंड होता है नीचे जो आपको दिया है। लेकिन हर्ड गायों के झुंड के लिए, गायों की मीन्स काउस के झुंड के लिए, और पैक वुल्फ्स के झुंड के लिए। तो इसे आप करिए, इसको ग्रामर की क्लास में हम और अच्छे तरीके से समझेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। नाउ वी आर वर्किंग विद पेज नंबर 40 एंड 41। आपको पेज नंबर 40 और 41 पर आपको ये एक्सरसाइज दी गई है, जिसमें आपने कुछ फिलअप्स करने हैं इन वर्ड्स को द सेम पैटर्न के साथ जो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे इफ आई वर ओनली, फाइव वर ओनली, फाइव वर ओनली, ओनली आई फाइव वर ओनली, इफ आई वर ओनली लिखना है। और साथ में ये लिखता जाना है, टोलर, थिनर यहाँ पे, स्मॉलर यहाँ पे, फिर लास्ट में यही लिख देना है वापस। वैसे इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। इफ आई वर ओनली टोलर, अगर मैं लंबा होता, आई हाउ मच हैप्पियर आई कुड, मैं कितना खुश होता। तो इसी तरह आगे आगे हमने बनाता जाना है। नेक्स्ट हमने थिनर का बना दिया। नेक्स्ट स्मॉलर का, इफ आई वाज स्मॉलर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, अगर मैं छोटा होता तो मैं कितना खुश होता। नेक्स्ट क्लेवरर का, इफ आई वर क्लेवरर, अगर मैं चुस्त होता तो मैं कितना खुश होता। नेक्स्ट यंगर का, इफ आई वर यंगर आई हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, अगर मैं जवान होता तो मैं कितना खुश होता, थोड़ा और जवान होता। ओल्डर, इफ आई वर ओल्डर, अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा होता, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, मैं कितना खुश होता। तो इस तरह हमने ये पैटर्न को बनाना था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव बीन गिवन सम वर्ड्स विच वी हैव टू से अलाउड। हमें 5 वर्ड्स दिए गए हैं, हम इसको हमने ऊंची ऊंची बोलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब फर्स्ट है ब्लंडर। आप मेरे पीछे पीछे बोलिए बेटे। ब्लंडर, वंडर, थंडर, प्लंडर, फ्लाउंडर। नेक्स्ट सॉन्ग टाइम आपको एक दिया गया है, सिंगिंग और क्राइंग। महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग, वेंकटेश लुक्ड एट हिम। Why are you crying, Mahesh? He asks. Mahesh says, I am not crying. I am singing an English song. तो जो महेश थे वो एक छोटा सा सॉन्ग गा रहे थे। वेंकटेश उसको देख रहा था। तो वेंकटेश ने कहा महेश से कि तुम रो क्यों रहे हो? महेश कहता नहीं नहीं, मैं रो थोड़ी रहा हूँ, मैं तो एक इंग्लिश सॉन्ग गा रहा हूँ। तो इस तरह ये एक्टिविटी आपको, सॉरी ये पोइम आपको यहाँ पे दी गई है। अब इसको हम राइट वर्ड चूज करना है। महेश सिंग्स अ डैश सॉन्ग, क्या आएगा बेटे? ये वाला लिटिल सॉन्ग दिया हो ना यहाँ पे, महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग। वेंकटेश डैश एट हिम, ये दिया हो देखो, लुक्स एट हिम। वेंकटेश थिंक्स महेश इज डैश,
वेंकटेश ने सोचा महेश क्या कर रहा है, क्राइंग। महेश इज डैश अ सॉन्ग, सिंगिंग। द सॉन्ग इज इन डैश, तेलुगु या इंग्लिश, क्या आएगा, इंग्लिश। सो लेट्स मूव हेड। सो दिस वॉज द होल फॉर टुडे। यही था बेटे आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मुनीश कुमार द एजुकेटर। और बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सब बच्चों के साथ, ताकि बाकी बच्चों को भी उनकी पढ़ाई में, स्टडी में हेल्प हो सके, वो भी पढ़ सके, वो भी आगे बढ़ सके और वो भी देश का नाम रोशन कर सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।